नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया की, जहां औरैया कोतवाली और अजीतमल पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां शस्त्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर राहुल देव शर्मा मां के गर्भ से लेकर 18 साल तक के बच्चों की जटिल सर्जरी कर उन्हें दर्द से निजात दिला रहे हैं और मासूमों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे हैं। कैंसर, सांस की नली, खाने की नली, आंतों, पेशाब की नली, थैली में रुकावट और पीठ में गांठ जैसे रोगों की सफल सर्जरी लगातार की जा रही है। विश्व पीडियाट्रिक डे के अवसर पर देव चाइल्ड केयर सिकंदरा बोदला रोड पर आयोजित जागरूकता शिविर में डॉक्टर राहुल देव ने पीडियाट्रिक सर्जरी और यूरोलॉजी पर प्रकाश डाला और हर बच्चे के लिए सुरक्षित और प्रभावी सर्जिकल देखभाल के महत्व को बताया। उन्होंने माता पिता को विशेषज्ञ बाल रोग सर्जनों से परामर्श लेने और बच्चों के लिए उचित सर्जरी सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया। साथ ही बताया कि दिवस का उद्देश्य बच्चों के लिए सर्जरी की विशेषज्ञता और सुरक्षित देखभाल के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल देव शर्मा है। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ। अभी हाल ही में हमारा आगरा आगमन हुआ है। इससे पहले हम मुंबई में लीलावती अस्पताल में थे। और क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जरी डे है आज 29 दिसंबर को, तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये जागरूकता शिविर का आयोजन किया है, जिससे हम माँ बाप को, बच्चों को और आसपास के अपने मरीजों को, लोगों को बता सकें कि पीडियाट्रिक सर्जन कौन होते हैं, क्या करते हैं, किस किस बीमारियों का इलाज करते हैं और कैसे बच्चों को ठीक करते हैं। अभी तक हमने शिविर में काफ़ी बच्चे देखे हैं, जिसमें हर्षप्रंग डिसीज़ के, हाइपोस्पीडियस के, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस के, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस के, ये तरह के सारे बच्चे थे। ख़ासतौर पे अभी जो हमने एक हर्षप्रंग का बच्चा देखा, वो काफ़ी नेग्लेक्टेड बच्चा था। उसको बचपन से ही लैट्रिन करने में शिकायत थी। उसका 2 से 3 बार ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन वो शिकायत जस से तस में है। और अभी जब हमने टेस्ट कराया तो पता चला उसकी आंतें अभी भी ख़राब हैं और पूरा लैट्रिन उसकी आंतों में ऊपर तक भर चुकी है, जिसके लिए आगे उसको कंसल्ट करने के लिए बुलाया गया है और आगे ऑपरेशन के लिए उसको बताया गया है बायोप्सी के लिए। इसके अलावा कई जटिल सर्जरी की हैं। जी देखिए, पीडियाट्रिक सर्जन बेसिकली काम ही है पीडियाट्रिक सर्जन्स का जटिल सर्जरी करना। हमारे उसमें एक टर्म है, कहा जाता है कि जो चीज़ें भगवान से छूट जाती हैं या जिन चीज़ों में भगवान से कमी रह जाती है, उन चीज़ों को ठीक करने का काम दायित्व पीडियाट्रिक सर्जन को सौंपा गया है। क्योंकि ये जो बच्चे रहते हैं बड़े ख़ास रहते हैं, इनको पैदा होते से ही बीमारियां रहती हैं। तो अगर पैदा होते से ही कोई बीमारी है या कोई चीज़ नहीं बनी है, तो कहीं ना कहीं उसमें चाहे उनकी किस्मत कह लें, चाहे भगवान के हाथों की कमी कह लें, कुछ भी कह लें, वो चीज़ें हैं, उनको सुधारने का काम पीडियाट्रिक सर्जन करते हैं। कभी कभी पेशाब की नली नहीं बनी होती है या पेशाब का रास्ता पहले खुलता है, तो वो रास्ता पूरा बनाना पीडियाट्रिक सर्जन की जिम्मेदारी है। आजकल बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिनकी किडनियों में सूजन हो जा रही है, और वो जब माँ के पेट में रहते हैं तभी किडनियों में सूजन हो जाती है उनको एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। बहुतायत में ये बच्चे आ रहे हैं और उनकी किडनियों की सूजन को सही करना, किस तरह की रुकावट है, कहाँ पर रुकावट है, वो सही करना पीडियाट्रिक सर्जन का काम है। उनको देखते हैं, पूरी तरीके से उनको सही करते हैं। क्या नाम है आपका? रेशम सिंह। रेशम सिंह कहाँ से हो? मैं जयपुर क्लास से डिस्ट्रिक्ट हमारी आगरा। ये क्या समस्या थी? इसके पेट में दर्द होता था पहले, बहुत जगह दिखाया पर उसमें इन्फेक्शन बताते थे। फिर हमने बच्चों वाले डॉक्टर राकेश भाटिया यहाँ किया था, उन्होंने पुष्पांजलि में भर्ती किया। डॉक्टर सर राहुल देव सर ने ऑपरेशन किया, उसमें गांठ निकली थी 420 ग्राम की। फिर इलाज चला पर बच्ची ठीक हुई। फिर दोबारा छुट्टी करने के बाद बच्चे को दिक्कत आई। फिर मैंने भर्ती किया पुष्पांजलि में, वहाँ फिर इलाज हुआ। फिर डॉक्टर साहब से मैंने कहा था मैंने किसी दिक्कत हो रही है, फिर उन्होंने छुट्टी कर दी थी। फिर मैं टूंडला डॉक्टर राहुल देव सर के पास गया, इन्होंने दवाई दी, कुछ टाँके पके थे, फिर दोबारा ऑपरेशन किया, लेकिन अब कामयाबी है, बच्ची हमारी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
औरैया में कोतवाली और अजीतमल पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान पन्नर नहर के पास बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाश पुलिस को देखकर भागे और पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मौके से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बदमाशों की पहचान सनी और शुभम के रूप में हुई है। दिनांक 28 दिसंबर 2025 को जनपद औरैया में संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध में चेकिंग अभियान जो कि रेगुलरली चलाया जाता है वो चलाया जा रहा था। उसी में हमारे थाना अजीतमल, थाना कोतवाली की पुलिस जो है नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही थी। वहीं पे एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार जिनको रुकने का इशारा किया गया, उन्होंने पुलिस पार्टी को देख के अपनी मोटरसाइकिल भगाई और भागते भागते पुलिस पार्टी पे फायर किया। पनहर नहर के पास में जो थाना कोतवाली अंतर्गत पड़ता है, वहां पे पुलिस के द्वारा सिखलाए हुए तरीके से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया गया है। मौके से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, वह अन्य बरामदगी भी हुई है, जिसके बारे में पृथक से आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। जो प्राथमिक इन लोगों से पूछताछ में इन दोनों के नाम आए हैं वह है शनि सन ऑफ मलखान निवासी तालग्राम जनपद कन्नौज और शुभम सन ऑफ ओम प्रकाश निवासी मल्लावा हरदोई जनपद। बाकी इन लोगों से और जो पूछताछ में आएगा वो तथ्य आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे जाएंगे। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कोतवाली औरैया में शिक्षक अनूप कुमार तिवारी के घर 9 दिसंबर 2025 को हुई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। स्कूल ड्यूटी के दौरान घर में घुसकर मां को बांधकर 8 लाख नगद और करीब 1 करोड़ के जेवरात लूटने का मामला दर्ज था, जिसमें घर में वृद्ध मां और 3 वर्षीय मासूम मौजूद थे और बहन की शादी के जेवरात भी शामिल थे। थाना अजीतमल, कोतवाली, औरैया और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया और 3.29 लाख नगद, सोना चांदी के जेवरात, अवैध हथियार बरामद किए। पूछताछ में पता चला कि लूट की साजिश अंदरूनी जानकारी के आधार पर रची गई थी और एक अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। दिनांक 9 दिसंबर 2025 को थाना औरैया गमनगर क्षेत्र में वादी अनूप तिवारी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके घर पे उनकी माताजी और उनका छोटा बच्चा जब अकेले थे तो 2 व्यक्ति घर में घुसे। उन्होंने माताजी को बंधक बनाया और घर में रखे जेवरात व कैश लेके चले गए। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। सभी अधिकारियों द्वारा यहां पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व घटना के सफल अनावरण के लिए स्वाट, सर्विलांस और स्थानीय थाने की टीमों का गठन किया गया। उन टीमों द्वारा तत्काल घटना के अनावरण के लिए लगभग 200 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगे हुए कैमरों का इसमें बहुत सहयोग रहा। तत्पश्चात शंका होने पर जो है कुछ लोगों के फ़ोन नंबर्स को भी हम लोगों ने सर्विलांस पे लगाया, जिसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि इन्हीं के घर में काम करने वाला एक ड्राइवर आलोक शर्मा वो इस घटना में किसी प्रकार से संलिप्त है। इसी पे हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, सूचना अपनी एकत्रित कर रहे थे कि कल दिनांक 28 दिसंबर 2025 को थाना क्षेत्र कोतवाली में पनहर नहर पट्टी के पास में जो 2 व्यक्ति, एक नीली मोटरसाइकिल जो कि उसी मोटरसाइकिल से मिलती जुलती लगी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, उसकी सूचना मिलने पे जो है थाना अजीतमल और थाना कोतवाली औरैया की टीमों के द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में दोनों अभियुक्त जो हैं घायल हुए, दोनों के पैर में गोली लगी, जो अभी इलाजरत हैं, अस्पताल में। फिर उसके बाद में पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो 3 अभियुक्त हैं उसमें से पहला अभियुक्त आलोक शर्मा जो कि पीड़ित परिवार के घर में ड्राइवरी का काम कर रहा है, उसके द्वारा ये सूचना इन दोनों अभियुक्तों को जो गिरफ्तार हुए हैं, शुभम कन्नौजिया और सनी दोरे, इनको ये सूचना दी गई कि इनके घर में शादी का कार्यक्रम मई के महीने में हुआ है और इनके घर में कैश और जेवरात मिलने की संभावना है। तत्पश्चात इन दोनों अभियुक्तों ने सनी दोहरे और शुभम कन्नौजिया द्वारा इस घटना को कारित किया। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो वही मोटरसाइकिल है जो कल मुठभेड़ में बरामद हुई है। इनकी निशानदेही पे जो बरामदगी है उसका विवरण मैं आपको देना चाहूँगा। इसमें पीली धातु 243 ग्राम जो है बरामद हुई है, जिसमें चूड़ी, हार, चैन, माथा टीका, लॉकेट व अन्य जेवरात हैं। 501 ग्राम सफ़ेद धातु बरामद हुई है, जिसमें पायल, कमरबंद व अन्य आभूषण
इसमें साथ में हैं। 3,29,190 नकद इसमें बरामद हुआ है। 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल जो लूट की घटना में भी प्रयुक्त हुई थी वो भी इसमें बरामद हुई है। आपराधिक इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि शुभम कन्नौजिया जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध में टोटल 5 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के मुकदमे सम्मिलित हैं। सनी दोरे के विरुद्ध में 2 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं और आलोक शर्मा के विरुद्ध में भी 3 मुकदमे 2019 वर्ष के जनपद कन्नौज के पंजीकृत हैं। सभी अभियुक्तों को जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन क्षेत्र में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर शस्त्र वितरण का दावा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखी। संगठन से जुड़े अमित प्रजापति ने कहा कि शस्त्रों के प्रशिक्षण और उपयोग के लिए सरकार से मान्यता देने की मांग की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी रही। वहीं प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अवैधानिक गतिविधि पर कार्रवाई की बात कही जाती रही। क्या नाम है आपका भैया? अमित सिंह। थोड़ा सा तेज बोलिए। अमित सिंह। आज आपको हिंदू रक्षा दल की तरफ से शस्त्र बांटे गए हैं, तलवार दिए गए हैं, क्या कहना है आपको? क्या कहेंगे? बस जी, अब कहना तो क्या है, बस जो पड़ेगा देखे लेंगे। नहीं, क्या संदेश मान रहे हैं आप? आपको ये शस्त्र मिला है तो इसका क्या कुछ उपयोग करेंगे और क्या कुछ संदेश देना? क्या करना जी, जो पड़ेगा उस टाइम देख लेंगे। तो क्या है, उसका उपयोग तो करना ही है अगर पड़ेगा। तो हिंदू रक्षा दल की तरफ से आपको दिया। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मैं अमित प्रजापति, प्रदेश संगठन मंत्री हिंदू रक्षा दल से। आज आप लोग शस्त्र का वितरण कर रहे हैं, किस तरीके से मैसेज दे रहे हैं और क्या कुछ इसमें आपका? साधारण मैसेज है, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जो हिंदू परिवार हैं उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने घरों में शस्त्र रखो। जब शस्त्र होंगे तो ना चलाना भी सिखाएंगे और आप भी खुद भी चलाना सीखेंगे। और जब कभी कहते नहीं पागल कुत्तों का जब झुंड या जाहिलों की जिहादियों की झुंड आपके घरों के सामने खड़ा होगा, भविष्य में पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी सामान्य है। पर ऐसी स्थिति जैसे बांग्लादेश में हो रही है, वहां से हिंदू जो है अभी इन दिनों बहुत ज्यादा डरा हुआ। वो ऐसी वीडियो देख के इतना डर रहा है, पर उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं कि हिंदू रक्षा दल जैसा संगठन भी आपके बीच में है। वो बिल्कुल ना डरे। सरकार से और सबसे जितनी भी वो उम्मीद रख रहे हैं, उससे ज्यादा उम्मीद वो स्वयं से रखें। आपकी बहन बेटे को बचाने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या हिंदू रक्षा दल नुमाइंदा बाद में आएगा, पहले आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ समझने की जरूरत है। ये वीडियो क्यों बनाई गई, अच्छा आप बताओ। वीडियो आप तक इसलिए पहुंचाएगी कि आप लोग डरें, और हमने शस्त्र बांटे कि आप लोग ना डरें, आप लोग शस्त्र चलाना सीखें, अपने घरों में शस्त्र रखें। शस्त्र होगा तो अपने आप स्वतः ही ताकत सी महसूस करोगे, और जो बांग्लादेश वाली स्थिति है वो इस भारत में कदापि ना पैदा हो। इसलिए हम शस्त्र वितरण करके केवल हिंदू समाज को जागरूक करने का और इन्हें ताकतवर बनाने का काम कर रहे हैं, और एक ताकत का मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग ताकत में हैं भाई, आप लोग बिल्कुल ना डरें। इन वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे आने वाले समय में, और सरकार से इसकी अनुमति भी लेंगे कि हमें एक ऐसा सेंटर चलाने की अनुमति दिया जिसमें हिंदू को हम ट्रेनिंग कर दे सके, उनको ताकतवर बना सके। जैसे जिम चलाते हैं ऐसे शस्त्र चलाना सिखाएंगे, चलाए जा रहे हैं, जगह जगह हमारी ट्रेनिंग चल भी रही है। जय श्री राम। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजियाबाद पहुंचे और संगठन को मजबूत करते हुए नवतेज सिंह को प्रदेश सचिव नियुक्त किया। राकेश टिकैत ने बताया कि संगठन का विस्तार किसानों की आवाज को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है और नवतेज सिंह प्रदेश में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन किसानों के हित के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी, राजनीतिक दबाव से मुक्त है, और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो गाँव-गाँव जाकर किसानों को जागरूक करें और उनकी समस्याओं को संगठित रूप से सामने लाएं। प्रोग्राम रखे लेकिन बुलाता कोई नहीं, हमें नहीं पता भाई। प्रोग्राम रख रखा है यहाँ पे, ये प्रोग्राम यहाँ की कमेटी बताओगी। वे लड़ाई लड़ने को तैयार है क्या? हम तो, हमें नहीं पता भाई। आप पहले पूरी तैयारी करो इनकी, हम तो आ जाएंगे। घोषणा हमारे से करवा ले और फिर बात उनसे कर ले। बुलाता कोई हमको है नहीं। सारी जमीन चली गई वेब सिटी में, सारे गांवों की जमीन चली गई, लड़ाई लड़ी नहीं, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला और जमीन जाली। गाजियाबाद में हरनंदीपुरम योजना, हमें नहीं पता भाई। यहाँ कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। लड़ाई लड़ो पहले, लड़ाई तो लड़ो ना। कैसा हरनंदीपुरम के किसान जो हैं अपने मुआवजे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
हमें जानकारी नहीं भाई, जिला अध्यक्ष है यहाँ की कमेटी, हमसे संपर्क करें। ठीक है जी। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक काम करा, तो ठीक करा ना काम, मतलब अच्छा क्या बिल्कुल अंधा ही हो गया क्या सारा सिस्टम ही। कोर्ट देखेगा तो है ही ना। जब जनता चिल्ला रही, कोर्ट के बाहर प्रदर्शन होने लगे, तो इससे खराब चीज स्थिति नहीं होती। कोर्ट के बाहर बच्चे प्रदर्शन कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक संज्ञान लिया, ठीक करा काम। अच्छा सर, ये ब्राह्मण विधायक बीजेपी यार हाथ एक, ये तो बीजेपी का काम है कि इधर जाति में बांट दो सारों को। बीजेपी का तो काम ही है, ब्राह्मण गुज्जर लड़वा दिए, गुज्जर ठाकुर लड़वा दिए, जाट वर्सेज कर दिया और कर दिया, SC नॉन SC कर दिया, बढ़िया ब्राह्मणों की जाति में लड़वाई दिए, तो जातियों को लड़वाने का काम करी, फिर उसी आधार पर टिकट देते। बांग्लादेश में जो रात को लेकर क्या गलत है बिल्कुल। बांग्लादेश में हो रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अपना डिसीजन टाइट रखना चाहिए। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गोरखपुर में तेज ठंड को देखते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र ब्रिजेश सिंह ने अपने चाचा स्वर्गीय कैलाश प्रसाद सिंह की स्मृति में नगर पंचायत उनवल के सरकारी सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए गर्म कपड़ों का वितरण किया। विधायक के सुपुत्र कुंवर अभिनव सिंह ने PM श्री उनवल प्रथम कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय उनवल द्वितीय प्राथमिक विद्यालय उनवल प्रथम मदरसा अरबिया अंजुमन इस्लामिया और गौसिया अंजुमन के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्वेटर, टोपी और बड़े बच्चों को शॉल और कंबल वितरित किए। इस अवसर पर सूर्य प्रकाश पांडे उर्फ नन्हे बाबा, गंगाशंकर, डॉक्टर मनोवर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के विकासखंड करछना क्षेत्र के लिगदहिया ग्राम सभा में नाली निर्माण के दौरान दो समुदायों के बीच कहासुनी और मारपीट की स्थिति पैदा हो गई। जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी कस्बा करछना मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। आरोप है कि सरकारी रास्ते के बीच नाली निर्माण कार्य रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग लाठी डंडों के साथ इकट्ठा हुए, जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोग भी मौके पर पहुंचे और विवाद बढ़ गया। पुलिस ने राजस्व टीम के साथ मामले को निपटाने का सुझाव दिया, जबकि हिंदू समाज के लोग थाने पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए घेराव किया। चमरौती बस्ती की नाली, हरिजन बस्ती की नाली जो है वो बन रही है जी, जिसको मुस्लिम लोग बनने नहीं दे रहे। क्यों नहीं बनने दे रहे, इसका कारण क्या है? मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हरिजन बस्ती का पानी हमारी तरफ तालाब में नहीं जाएगा, हम लोगों का ही तालाब में जाएगा। आप तो ग्राम प्रधान हैं। हाँ, तो आपके द्वारा बनवाई जा रही है? हाँ, हमारे द्वारा बनवाई। तो कौन कौन रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? इसमें 7-8 मुसलमान हैं जी जो वहाँ पे हैं और एक हिंदू भी हैं, हौसला प्रसाद सिंह जी। हाँ। तो ये अभी तो आप थाने पे आए हैं, तो क्या कार्रवाई हो रही है? थाने पर चौकी इंचार्ज गए थे वहाँ जी, मौके पर पूरा देखे हैं, देखने के बाद आए हैं तो कह रहे हैं नाली बने। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के शिवधाम बेरवाई में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन आत्मबोध संगठन और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त मंच बनकर उभरा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय के जयकारों और राष्ट्रभक्ति गीतों, नाटिकाओं और शिव तांडव स्त्रोत से परिसर गूंज उठा। मुख्य वक्ता डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति की रक्षा का आह्वान किया। आचार्य देव नारायण महाराज ने संगठन की शताब्दी यात्रा का स्मरण कराते हुए अनुशासन और एकता पर जोर दिया, जबकि प्रदीप जोशी ने सामाजिक समरसता और डॉक्टर स्वीटी राय ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का महत्व बताया। मातृशक्ति की भागीदारी, दीप प्रज्वलन और पंचप्रण के संकल्प ने कार्यक्रम को विशेष रूप दिया। 4 घंटे से अधिक चले आयोजन में प्रशासनिक व्यवस्था, अनुशासन और मीडिया कर्मियों का सम्मान भी किया। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।